हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है बेंगलोर की। दिल दहला देने वाली कहानी है। बहुत ही सीरियस और बहुत ही दर्दनाक कहानी है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हर कोई अपने भविष्य के बारे में सोचता है और सपने देखता है। लेकिन बेंगलोर में हुई इस घटना ने लोगों को शादी और प्यार के मामले में सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। तो आइए जानते हैं इस घटना की सच्चाई के बारे में। बेंगलोर में रहने वाले गिरीश की शादी शोभा शंकर नारायण नाम की एक लड़की से तय हुई थी और शादी से पहले इन दोनों की एंगेजमेंट की जाती है। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरीश अपनी एंगेजमेंट के बाद बहुत ज़्यादा खुश था। एंगेजमेंट के करीब 3 दिन बाद गिरीश और उसकी होने वाली पत्नी शोभा शंकर नारायण एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं। डिनर के बाद वो दोनों घर के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन घर जाने से पहले वो दोनों पास ही बने एक एयर व्यू पॉइंट पर रुक जाते हैं। शाम का वक्त था और दोनों इस पॉइंट पर फ्लाइट लैंडिंग के व्यू को एंजॉय करना चाहते थे। फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर जब वो नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से कोई गिरीश के सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला कर देता है और हमला इतना अचानक और घातक था कि गिरीश कुछ भी समझ नहीं पाया और वहीं ज़मीन पर नीचे गिर गया। और शोभा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो चीखती है, चिल्लाती है, मदद के लिए आसपास के लोगों को पुकारती है, ढूंढती है और फिर कुछ लोगों की मदद से गिरीश को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लेकिन डॉक्टर की लाख कोशिशों के बाद भी गिरीश की हालत में सुधार नहीं हो रहा था और लगातार उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी और फिर अगले दिन गिरीश की मौत हो गई। इस केस को जब इन्वेस्टिगेट किया गया और गिरीश की मौत के बारे में जब ये खुलासा हुआ, तब इस घटना ने हर किसी सुनने वाले के होश उड़ा दिए और वो सोचने पर मजबूर हो गया। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर किसने और किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दरअसल बेंगलोर के एक नामी लॉयर की बेटी, जिसका नाम शोभा शंकर नारायण है, और शोभा की उम्र करीब 27 वर्ष थी और वह एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती थी। शोभा के पिता एक बहुत बड़े जाने माने वकील थे। शोभा खुद भी एक वकील बनना चाहती थी और वह लॉ की पढ़ाई यानी वकालत की पढ़ाई कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और साल के नवंबर में शोभा के पिता शोभा का रिश्ता गिरीश नाम के लड़के से तय कर देते हैं। गिरीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से होने के साथ साथ बड़ी सी कंपनी में जॉब करता था। शोभा और गिरीश का परिवार एक दूसरे के पड़ोसी थे और बचपन से ही ये दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और उनके एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे, क्योंकि शोभा के पिता गिरीश और उसके परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वे चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाए और उन्हें लगता था कि गिरीश एक अच्छा लड़का है और उसकी बेटी के लिए ये रिश्ता बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद 30 नवंबर को गिरीश और शोभा की एंगेजमेंट हो जाती है। उनकी शादी अप्रैल में होनी थी। अब गिरीश और शोभा की एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो एंगेजमेंट के 3 दिन बाद शोभा गिरीश को कहती है कि हम दोनों कहीं डिनर पर बाहर चलते हैं। गिरीश भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी ने उसे डिनर पर चलने के लिए इनवाइट किया था। गिरीश ने सोचा कि इसी बहाने थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा और आपस में बातचीत भी हो जाएगी, तो एक दूसरे को और भी अच्छे से जान सकेंगे। इसलिए गिरीश शोभा को डिनर के लिए हाँ कह देता है। फिर वह दोनों शाम को मिलने का वादा करते हैं। गिरीश पहले तो शोभा को अपने ऑफिस ले जाता है। ऑफिस में वह अपने कुछ दोस्तों से और ऑफिस के साथियों से मिलवाता है। वो दोनों बहुत खुश थे और शादी के बारे में बात करते हुए एक साथ घूम रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट के पास एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चले जाते हैं और डिनर करने के बाद रात के करीब 9:30 बजे वो दोनों घर के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें उस रेस्टोरेंट के करीब एक फ्लाइट लैंडिंग व्यू पॉइंट स्पॉट दिखता है। अचानक शोभा कहती है कि थोड़ी देर
एयर व्यू पॉइंट पर रुकते हैं क्योंकि वह फ्लाइट को नज़दीक से उड़ते देखना चाहती है और शोभा के कहने पर ग्रीस वहां रुक जाता है। अब ये दोनों एयर व्यू पॉइंट पर एक खाली जगह पर साइड में खड़े हो जाते हैं। रात का समय था और जिस जगह वे दोनों खड़े थे वहाँ पर भी ज़्यादा रोशनी नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक किसी ने ग्रीस के राइट साइड में उसके सर पर किसी भारी चीज़ से हमला कर दिया और ग्रीस को इतनी गहरी चोट लगी थी कि ग्रीस को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो वहीं पर नीचे गिरा और बेहोश हो गया। इधर शोभा को कुछ समझ में नहीं आया और जब तक शोभा पीछे मुड़कर देखती है तब तक बाइक सवार हमलावर वहाँ से फरार हो गए थे। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। शोभा रोते हुए चीखने चिल्लाने लगती है। ग्रीस ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त। और फिर शोभा एक कार वाले को अपनी मदद के लिए बुलाती है। वो कार वाला एक अच्छा इंसान था। उसके बाद शोभा और वो दोनों मिलकर ग्रीस को गाड़ी में बैठाते हैं और पास ही के हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर देते हैं। शोभा अपने घर वालों को इस घटना की पूरी जानकारी देती है। दोनों के परिवार वाले तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं, इलाज किया जाता है और फिर अगली सुबह डॉक्टर ग्रीस को मृत घोषित कर देते हैं। अब ग्रीस की मौत हो चुकी थी। यह घटना पूरे परिवार और रिश्तेदार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। इस घटना ने सबको झंझोड़ कर रख दिया था। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। शोभा भी रो रही थी, बहुत दुखी थी क्योंकि कुछ ही दिनों बाद इनकी शादी होने वाली थी। लेकिन जैसे तैसे वो लोग अपने आप को संभाल रहे थे। दूसरी तरफ इस घटना के बाद ग्रीस के पिता पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ इस घटना की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। उन्होंने पुलिस को इस घटना की सारी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। क्योंकि इस कत्ल की इकलौती आई विटनेस शोभा थी तो पुलिस सबसे पहले शोभा का बयान दर्ज करती है। शोभा ने पुलिस को डिनर के लिए जाने से लेकर हमला होने तक की सारी जानकारी डिटेल में दी। लेकिन हमलावर कौन था शोभा को ये नहीं पता चला। वो उनको नहीं देख पाई क्योंकि शोभा उस वक्त सदमे में आ चुकी थी। सोचो, जिसकी 3 दिन पहले एंगेजमेंट हुई हो और उसके होने वाले पति की मौत हो जाए तो किसी को भी बहुत गहरा सदमा लग सकता है और शोभा भी ऐसे ही सदमे से गुजर रही थी। उसके बाद बाकी घर वालों से भी पूछताछ की गई लेकिन कहीं से कुछ भी कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला। अब पुलिस ने अपने तरीके से इस केस को जांच करने की, इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश शुरू कर दी थी। पुलिस उस जगह पर जाती है जहां पर यह घटना हुई थी और पुलिस कई अलग अलग तरीके से इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। कहीं इस परिवार की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है। वो इस एंगल से भी इस घटना को देख रही थी। इसी तरह हर एंगल से पुलिस जांच कर रही थी लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो इस केस से जुड़ा हो और इसी खोजबीन में बहुत समय बीत जाता है। लेकिन कातिल अभी भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर था। पुलिस पर भी इस केस को जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इस केस की जांच के दौरान पुलिस शोभा और ग्रीस की एंगेजमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग को चेक करने का फैसला करती है कि शायद कोई सबूत मिल जाए या कुछ ऐसा नज़र आ जाए जिससे इस केस को सॉल्व करने में मदद हो सके। क्योंकि इस तरह के फंक्शन में बहुत लोग आते हैं। फिर कई बड़े पुलिस ऑफिसर शोभा और ग्रीस की सगाई की वीडियो को देखने लगते हैं। हर एक मेहमान के चेहरे को बहुत तरीके से नोटिस किया जाता है और हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन किसी भी मेहमान को देखकर पुलिस को उस वीडियो में कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब अचानक कुछ ऑफिसर्स की नज़र शोभा के चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी और वो लगातार ग्रीस से दूरियां बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर तनाव और गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि आमतौर पर जब किसी लड़के या लड़की की सगाई होती है, एंगेजमेंट होती है, तब उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी और चमक होती है। लेकिन ग्रीस और शोभा की सगाई में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस ऑफिसर्स इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान हुए और उनको बहुत अजीब सा लगा। अब पुलिस को शक हो गया था कि शायद शोभा इस एंगेजमेंट से खुश नहीं थी। ये सिर्फ पुलिस का अंदाज़ा ही था, लेकिन हकीकत क्या थी ये तो पुलिस को अभी पता नहीं था। फिर पुलिस ने सोचा शायद
इसकी कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन पुलिस ने अपने शक के आधार पर शोभा का फ़ोन अपने कब्जे में ले लिया। फिर पुलिस शोभा की कॉल डिटेल की जांच करती है और शोभा की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन ये घटना घटी थी, उसी दिन से शोभा की लगातार एक नंबर पर कई कई घंटे बात हो रही थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि वो नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है। अरुण वर्मा शोभा के ही कॉलेज में कानून की पढ़ाई कर रहा था और वह शोभा से करीब 2 साल जूनियर था। 19 साल का अरुण वर्मा लगातार शोभा से फ़ोन पर बात कर रहा था और जब पुलिस यह पता करती है कि अरुण वर्मा की लोकेशन घटना के दिन कहाँ थी, तो पता चलता है कि अरुण की लोकेशन घटना स्थल के आसपास ही थी, क्योंकि शोभा की लोकेशन तो वहीं थी और वो गिरीश के साथ थी। लेकिन अरुण वर्मा की लोकेशन भी वहाँ पर होना, ये बात पुलिस के लिए शक पैदा करने वाली थी। इसके बाद पुलिस अरुण वर्मा को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस द्वारा जब अरुण से पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया कि उस दिन मैं शहर में था ही नहीं। पुलिस ने उससे कई एंगल से पूछताछ की, लेकिन अरुण लगातार इनकार करता रहा, क्योंकि सिर्फ अरुण के मोबाइल की लोकेशन का वहाँ होना काफ़ी नहीं था। इसलिए पुलिस को कुछ और भी सबूत चाहिए थे जिससे वो कोर्ट में इस केस को साबित कर पाएँ। अब पुलिस होशियारी से काम लेती है। पुलिस उस समय तो अरुण वर्मा को छोड़ देती है, लेकिन साथ ही साथ अब पुलिस शोभा और अरुण के नंबर को सर्वेलेंस पर डाल देती है और अरुण वर्मा जब पुलिस कस्टडी से बाहर निकलता है तो सबसे पहले वो शोभा को ही फ़ोन करता है और शोभा को पूरी बात बताता है। शोभा उससे पूछती है कि तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं? तो अरुण कहता है कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बल्कि मैंने तो उल्टा पुलिस वालों को ही घुमा दिया। मैंने पुलिस से कहा कि मैं उस दिन शहर में था ही नहीं और शायद उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया है, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे लगता है कि अब उन्हें मुझ पर कोई शक नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पुलिस भी ये सारी बातें सुन रही है। अब पुलिस के पास ये कॉल रिकॉर्डिंग थी और इस हत्याकांड की पूरी तस्वीर अब पुलिस के सामने साफ हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस सीधे शोभा के घर पहुंचती है। हालांकि शोभा को अरेस्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि शोभा के पिता एक बहुत बड़े वकील थे। लेकिन शोभा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसके सामने सारे सबूत रखे जाते हैं। अरुण वर्मा और शोभा के बीच जो भी बात हुई थी वो कॉल रिकॉर्डिंग भी शोभा को सुनाई जाती है। उसे ये भी बताया जाता है कि अरुण वर्मा की लोकेशन उस दिन भी घटना स्थल के पास ही थी। इसके बाद अरुण वर्मा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। 19 साल का अरुण वर्मा सारे सबूत सामने आने के बाद आखिर टूट गया और इसके बाद अरुण ने इस घटना की जो सच्चाई सुनाई, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया और हैरान रह गया। अरुण ने बताया कि शोभा और अरुण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इन दोनों का रिश्ता करीब 2 सालों से चल रहा था। ये दोनों एक ही लॉ कॉलेज में पढ़ते थे और अरुण वर्मा शोभा का जूनियर था, लेकिन शोभा अरुण से शादी करना चाहती थी और अरुण भी यही चाहता था। लेकिन एक दिन शोभा के पिता को शोभा और अरुण के प्यार के बारे में पता चल जाता है और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है तो शोभा के पिता उसकी शादी अपने ही पड़ोस के रहने वाले गिरीश से तय कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि गिरीश एक अच्छा लड़का है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो उन्हें लगा कि शोभा के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा और थोड़े दिनों के बाद वे शोभा की सगाई गिरीश के साथ कर देते हैं। लेकिन शोभा को गिरीश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि गिरीश साधारण स्वभाव का लड़का था। वह एक सिंपल लाइफ स्टाइल जीने में यकीन रखता था, लेकिन शोभा को थोड़ा हाई लाइफ स्टाइल पसंद था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गिरीश उसकी पसंद का था ही नहीं, क्योंकि उसने अपने लिए अरुण वर्मा को पसंद किया था। लेकिन अपने पिता के दबाव में आकर उसने गिरीश से सगाई कर ली, लेकिन वो इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसी दौरान ये भी पता चला कि एंगेजमेंट के दिन शोभा ने अपने ब्यूटिशियन से कहा था कि मैं इस लड़के के साथ एंगेजमेंट तो कर रही हूँ, लेकिन शादी कभी नहीं करूँगी। शोभा ने कहा था कि या तो मैं शादी के दिन ही भाग जाऊँगी या फिर गिरीश को जान से मार दूँगी। एंगेजमेंट के बाद शोभा बहुत ज़्यादा परेशान थी और उधर अरुण वर्मा से
इस बारे में फ़ोन पर लगातार बात कर रही थी। 3 दिसंबर को अरुण वर्मा, शोभा और अरुण का एक कज़न और उसका एक दोस्त, इन चारों के बीच करीब 76 बार फ़ोन पर बात हुई। तो अब शोभा ने गिरीश को अपने रास्ते से हटाने के इस प्लान में अरुण और उसके दोस्तों को भी शामिल कर लिया था और ये तय हुआ कि उस दिन रात को शोभा गिरीश को लेकर डिनर पर आएगी और उसके बाद वह उसी एयर व्यू पॉइंट पर गिरीश को लेकर जाएगी और रात का समय होने की वजह से इस हत्याकांड को आसानी से अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि वो जगह भी सुनसान थी, वहाँ कोई ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। और ठीक उसी प्लानिंग के तहत शोभा गिरीश को डिनर के लिए कहती है और प्लान के अनुसार ही गिरीश को उस पॉइंट लैंडिंग स्पॉट पर ले जाती है। इसके बाद उसे जानबूझकर एक कोने में खड़ा करती है और फिर थोड़ी ही देर बाद अरुण वर्मा और उसके दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं और वे तुरंत ही पीछे से गिरीश पर हमला कर देते हैं और इसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। इस हत्या के 50 दिन बाद इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ और कोर्ट ने करीब 6 साल बाद शोभा और इस हत्या में शामिल रहे सभी दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस सज़ा को बरकरार रखा और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा और जब तक उन्हें जेल में करीब 10 साल हो चुके थे और 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल पर छोड़ दिया। इस लड़की को अपना होने वाला पति यदि पसंद नहीं था तो वो इस शादी से इनकार कर सकती थी या फिर वह गिरीश से ही कह सकती थी कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन अपनी खुशी को पाने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो बहुत गलत था। इस तरह उसने गिरीश के बूढ़े माँ बाप से उनका जवान बेटा हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।